कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड में चलते हैं, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी गंगा पार उतरने के लिए केवट से कहते हैं। आइए उसी प्रसंग का श्रवण करते हैं। जय सिया राम। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहम। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। बरु तीर मारहूं लखन पै, जब लगी न पाए पखारी हों। जब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हों। सुन के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। चितई जानकी लखन तन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहे पारू। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के बटहि निहोरा, जिहि जगु कियति हूँ पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पदन खनि रख देव सरिहर्षि, सुन प्रभु बचन मोह मति करसि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर लेहि आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करने में धन्य होंगी, यह विचार कर वे बहुत ही हर्षित हो गईं। केवट प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौती में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता
फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार सिया राम, पितर पारु करे प्रभु ही पुनि मुदित गयऊं ले पार सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों तक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा उसने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता। के बट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। निषादराज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत अर्थात बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत प्रणाम किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को बहुत ही संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिं केसिय जान निहारी, मुनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपालु लेहि उतुराई, के बट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली माता सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारित दावा। बहुत काल में कीन्हे मजूरी, आजो दीन विधि बने भले भूरी। उसने कहा, हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की थी, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे नाथ हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु के बटुले सिया राम। विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बरु दे सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। जय सिया राम।